नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य भारद्वाज आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम अपनी इस नई वीडियो में कोस्ट गार्ड नाविक जनरल ड्यूटी की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है और ये जो जीडी की आपकी वैकेंसी है ये परमानेंट वैकेंसी रहेगी। ये अग्निवीर 4 साल वाली वैकेंसी नहीं है। अगर हम इसमें आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 260 रहने वाली है और इनका जो डिवीजन किया गया है वो रीजन वाइज किया गया है। रीजन वाइज नॉर्थ के लिए 79 पोस्ट रखी गई हैं, वेस्ट के लिए 66 पोस्ट रखी गई हैं, नॉर्थ ईस्ट के लिए 68, ईस्ट के लिए 33, नॉर्थ वेस्ट के लिए 12 और अंडमान एंड निकोबार के लिए 3 वैकेंसीज आपकी निर्धारित की गई हैं। और इन फॉर्म्स को भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 13 फरवरी 2024 से लेकर जो 27 फरवरी 2024 तक आपके ये फॉर्म भरे जाएंगे। और अगर हम एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी वो 300 रुपये रहेगी। SC ST को किसी भी तरीके की कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल मांगी गई है और मैक्सिमम एज 22 साल मांगी गई है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 सितंबर 2002 और 31 अगस्त 2006 के बीच में होनी चाहिए। इसके अलावा SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है और OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। यानी कि जनरल 18 से 22 साल की एज का इस फॉर्म को फिल कर सकता है, SC ST 18 से 27 साल का इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकता है और OBC 18 से 25 साल तक का इस फॉर्म को फिल कर सकता है। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपका 10+2 मांगा गया है, जिसमें आपका मैथ्स और फिजिक्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। यानी कि वो बच्चे जिन्होंने 12वीं क्लास में मैथ्स और फिजिक्स को कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है वो बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर हम कोस्ट गार्ड नाविक जीडी की सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपका एक रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होंगे, देन आपका मेडिकल कराया जाएगा और उसके बाद आपका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर हम इस वैकेंसी के लिए आपके रिटन टेस्ट की डिटेल में बात करें तो रिटन टेस्ट आपका 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें 5 सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैथ्स के आपसे 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, साइंस के आपसे 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंग्लिश के 15, रीजनिंग के 10 और जीके के आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी कि टोटल आपसे 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 60 नंबर के रहेंगे और इन 60 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और ये जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे इनका लेवल आपका 10th क्लास का लेवल रहने वाला है। और अगर हम सेक्शन 1 को लेकर आपके पासिंग मार्क्स की बात करें तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए आपके 30 नंबर डिसाइड किए गए हैं पासिंग मार्क्स और SC ST के लिए 27 नंबर डिसाइड किए गए हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आपके पासिंग मार्क्स हैं, ये कोई आपके कट ऑफ मार्क्स नहीं हैं। कट ऑफ के लिए आपको इससे कई ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे। और अगर हम सेक्शन 2 की बात करें तो ये भी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें 2 सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैथ्स और फिजिक्स। मैथ्स के आपसे 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और फिजिक्स के भी आपसे 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी कि टोटल आपसे 50 क्वेश्चन सेक्शन 2 में पूछे जाएंगे और इन 50 क्वेश्चंस के लिए आपको 50 नंबर मिलेंगे और इन 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और इन क्वेश्चंस का आपका जो लेवल रहेगा वो 12th क्लास का लेवल रहने वाला है। और अगर हम सेक्शन 2 के लिए पासिंग मार्क्स की बात करें तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 20 नंबर पासिंग मार्क्स रहेंगे और SC ST के लिए 17 नंबर पासिंग मार्क्स रहेंगे।
और अगर हम सेक्शन 2 और सेक्शन 1 को दोनों को कंबाइन कर दें तो आपके जो पासिंग मार्क्स रहेंगे वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 50 नंबर और एससी एसटी के लिए 44 नंबर डिसाइड किए गए हैं। और यहाँ पर एक बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों में आपको सेपरेटली पास होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपका किसी भी सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं रहने वाली है। इस रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद आपका एक फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपको रनिंग करनी होगी 1600 मीटर की 7 मिनट में, 20 आपको स्क्वाट्स लगाने पड़ेंगे और 10 आपको पुशअप्स लगानी होगी। अगर हम हाइट की बात करें तो 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट डिसाइड की गई है। नॉर्थ ईस्ट और अंडमान एंड निकोबार के जो कैंडिडेट्स होंगे उनको 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है और लक्षद्वीप के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 2 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। चेस्ट के लिए आपका कोई भी बेंचमार्क डिसाइड नहीं किया गया है, बस चेस्ट आपकी जो है वो अच्छी खासी ठीक ठाक आपकी चेस्ट होनी चाहिए और उसको जो एक्सपेंशन के बाद आपको 5 सेंटीमीटर का फुलाव ज़रूर आना चाहिए। अब हम इस पोस्ट पर जो आपकी सैलरी रहने वाली है उसकी बात करें, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और एक मोटिवेशन का भी काम करती है। ये जो आपकी पोस्ट है वो लेवल 3 की पोस्ट है और आपका जो बेसिक पे इसमें बनेगा वो 21,700 रुपये बनेगा। यानी कि सारे अलाउंस वगैरह जोड़ने के बाद जो आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी वो 30,000 के अराउंड रहने वाली है। इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपका आधार कार्ड जो कि आपके मोबाइल नंबर से लिंक हो और वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। 12th की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका लगेगा वो आपका सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, स्टेट लेवल का आपका सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। एससी, एसटी, ओबीसी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो भी सेंट्रल लेवल का। इसके साथ साथ जो आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो खींच होगी वो उस पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो पे आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ आपकी मेंशन होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बनवाना अपना पड़ेगा जो कि आपका डॉक्यूमेंट्स में चेक किया जाएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अभी अपने तैयार कर लेने चाहिए जल्द से जल्द अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो। अगर हम कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के जॉब प्रोफाइल की बात करें तो इनका काम होता है भारत की समुद्री सीमा की सुरक्षा करना और समुद्र के रास्ते किसी भी तरह की कोई भी तस्करी को रोकना। और इसका जो प्रोफाइल है वो काफ़ी हद तक बीएसएफ के प्रोफाइल से मैच करता है। बीएसएफ क्या करती है, वो लैंड बॉर्डर्स जो हैं इंडिया के उनकी सिक्योरिटी का काम करती है और वहाँ से किसी भी तरीके की कोई भी तस्करी ना हो उस चीज़ का ध्यान रखती है। और सेम काम कोस्ट गार्ड समुद्र में करती है, समुद्री सीमा की भारत की सुरक्षा करती है। समुद्र में गहराई में जाके कोस्ट गार्ड को लड़ाई नहीं करनी है, वहाँ पे लड़ाई करने का काम इंडियन नेवी का है। कोस्ट गार्ड को सिर्फ और सिर्फ भारत की जो समुद्री सीमा है उसकी सुरक्षा करनी होती है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोस्ट गार्ड नाविक जीडी की वैकेंसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए ऑफिशियल साइट का लिंक भी मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।